गुड मॉर्निंग, यू आर वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसह संयोजन यौगिक। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा जो उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उनके आईयूपीएसी नाम लिखने के नियम हमने पिछली वीडियो में आपको बताएं। अब कुछ यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखते हैं उन नियमों की सहायता से। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये मैंने कुछ यौगिकों के नाम लिखे हैं जिनके आईयूपीएसी नाम आपको लिखने हैं, है ना। मैंने आपको बताया पहले धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। देखो आप देख लेंगे इनमें धनायन कौन है ना। ये Cl ये धनायन है ना। तो पहले धनायन का नाम लिखते हैं। ये संकर आयन है इसमें। तो जो संकर आयन होता है कॉम्प्लेक्स आयन, उसमें लिगेंड का नाम लिखते हैं। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर जो मेटल एटम और आयन होता है उसका नाम लिखते हैं। कोष्ठ में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं और उसके बाद में फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो देखो इसका नाम होगा, ये धनायन है तो इसका नाम लिखते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना, उसका नाम एक वर्ड के रूप में, एक शब्द के रूप में लिखते हैं। तो इसका नाम होगा, पहले लिगेंड का नाम हेक्सा। कितने, ये एमीन है और कितने हैं ये हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6। तो इसका नाम होगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी इसकी, देखो 3 Cl जुड़ रहे, तो इसका मतलब ये उदासीन होता है अमोनिया, तो इसके ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी 3, है ना। और बाद में लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये इसका यूपीएसी नाम हो गया। और ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स आयन, इसको एक शब्द के रूप में लिखते हैं, इसके बीच में कोई गैप नहीं रखते ये। और ऑक्सीकरण अवस्था को ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम होगा, अब इस यौगिक को देखते हैं। देखो इसमें धनायन क्या है, ये धनायन ये है, पोटेशियम आयन धनायन है और ये ऋणायन है ना। और ऑक्सीकरण अवस्था का अनुमान लगा लेंगे क्या होगी। अब देखो 6 Cn जुड़ रहे हैं या 6 Cn जुड़ रहे हैं, तो 3 पॉजिटिव चार्ज 6 Cn पर कुल मिलाकर 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इससे आएगा पोटेशियम से, और तो 3 यूनिट बचा इससे उदासीन करने के लिए, तो इस पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका नाम होगा, पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन का नाम क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम, ये लिख दिया। अब उसके बाद में फिर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ऋणायन, इसका नाम लिखते हैं। इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड का नाम होगा, और धनायन ऋणायन को अलग अलग लिखते हैं। इसका नाम होगा हेक्सा साइनिडो। देखो इसे साइनो समूह भी कहते हैं, साइनो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, हेक्सा साइनिडो फेरेट, हेक्सा साइनिडो फेरेट। और इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है 3। और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसको एक वर्ड के रूप में, मतलब इसको पूरा लिखते हैं यहाँ तक, हेक्सा साइनिडो फेरेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये। देखो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो धनायन होता है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन धनायन है, देखो जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन धनायन है, या कॉम्प्लेक्स जो होता है वो उदासीन होता है, तो उसमें जो धातु परमाणु या आयन होता है ना, उसके नाम में कोई चेंज नहीं करते। जैसे हमने इसके नाम में कोई चेंज नहीं करा, इसका नाम हमने ऐसे लिख दिया, कोबाल्ट लिख दिया। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव आयन है, तो उस धातु परमाणु या आयन के नाम में 8 लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया फेरेट। अब देखते हैं ये, अब देखो इसमें बी कॉम्प्लेक्स आयन एक
ऋणायन ही है ना। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, कॉम्प्लेक्स आयन में पीडी की ऑक्सीकरण अवस्था, देखो इससे 4 Cl जुड़ रही है, यानी कि 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज जुड़ रहा है इससे, तो इसको उदासीन करने के लिए 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हमें पोटेशियम से मिलता है, तो इसका मतलब इस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, पैलेडियम पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है यहाँ पर, तो इसका नाम होगा, देखो हमेशा पहले धनायन का नाम पोटेशियम, पोटेशियम, धनायन ऋणायन को अलग अलग लिखते हैं और फिर ये कॉम्प्लेक्स आयन लिखते हैं, इसमें पहले लिगेंड लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, और इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरिडो, रेप पे छोटी की मात्रा आती है, टेट्रा क्लोरिडो, और इसे पूरा एक वर्ड के रूप में लिखते हैं टेट्रा क्लोरिडो प्लेडेट, प्लेडेट है ना, 8 लगाते हैं क्योंकि ये ऋणायन है। प्लेडेट ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, 2 ऑक्सीकरण अवस्था, वो प्लस हो माइनस हो है ना, वो उसमें वो नहीं लिखते, बस केवल रोमन अंक में लिखते हैं, ये ध्यान रखते हैं, उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते। और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है प्लेडेट है ना, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसको एक शब्द के रूप में लिखते हैं ऐसे ही। अब देखो इसका नाम लिखते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन ऋणायन है ना, तो जो मेटल एटम और आयन होता है उसके नाम में हम 8 लगाते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव आयन है या वो उदासीन है तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव आयन है, ये Cl जुड़ा हुआ है, तो पहले इसका नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन जो धनायन है, और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में देखो ये क्लोरिडो समूह, ये एमीन है, तो एमीन पहला आता है, पहले ये लिखते हैं, फिर मेटल एटम और आयन को लिखते हैं, तो इसका नाम होगा पेंटा एमीन, और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसे एक वर्ड के रूप में लिखते हैं पेंटा एमीन, और ये क्लोरिडो, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, देखो 1 Cl, ये तो उदासीन होता है, अमोनिया तो उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता, और 3 Cl जुड़ रहे, 3 Cl का मतलब 3 नेगेटिव चार्ज जुड़ रहा है इससे कुल मिलाकर के, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 3 होगी, +3 होगी है ना, तो इसका मतलब +3 होगी, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को 3 लिखते हैं। और बाद में क्या है, ये क्लोराइड है ना, इसे क्लोरिडो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्लोराइड, जो ऋणायन प्राप्त होता है ना, ये तो आयनित होता है, इसे क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर इसे क्लोरिडो बोलेंगे, तो इसे कॉम्प्लेक्स आयन को एक वर्ड के रूप में लिखते हैं ये, तो इस यौगिक का नाम ये हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं भाई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। देखो ये ऑक्सीलेट आयन है, एक ऑक्सीलेट आयन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 ऑक्सीलेट आयन जुड़े हुए हैं, तो कुल मिलाकर 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज यहाँ जुड़ा हुआ है। तो अब 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो हमें 6 यूनिट ही पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो 3 यूनिट तो यहाँ से पोटेशियम से मिलता है, और इसको बैलेंस करने के लिए 3 यूनिट और चार्ज चाहिए, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर Fe के ऊपर +3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, Fe के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, तो इसका नाम होगा पोटेशियम ट्राई, 3 है ना, ट्राई ऑक्सीलेटो, ये धनायन लिख दिया। अब ऋणायन का नाम लिखते हैं, इसका नाम है ट्राई ऑक्सीलेटो। जो ऋणायन होते हैं ना उनके नाम में ओल
पर उनका नाम खत्म होता है ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट, है ना, फेरेट लिखेंगे, 8 लगाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन ऋणायन है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमने निकाली थी 3। कॉम्प्लेक्स आयन को एक पूरे वर्ड के रूप में, पूरे शब्द के रूप में लिखते हैं। अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। देखो इसमें कॉम्प्लेक्स आयन ये है और ये धनायन है क्योंकि बाहर ऋणायन जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, ये क्लोराइड ऋणायन जुड़ा हुआ है। अंदर इसको क्लोरिडो बोलते हैं यूपीएससी में, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर। तो पहले इस धनायन का नाम लिखेंगे, इसमें जो लिगेंड है उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। देखो ये एमीन है, एमीन, ये क्लोरिडो ए से शुरू होता है, ये सी से शुरू होता है, और ये मैथिल एमीन है, ये एम से शुरू होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे इसका नाम डाई एमीन, इसका नाम होगा डाई एमीन, डाई एमीन, फिर लिखेंगे क्लोरिडो, डाई एमीन क्लोरिडो, और फिर लिखेंगे मैथिल एमीन, मैथिल एमीन, है ना, मैथिल एमीन, और प्लेटिनम, मैथिल एमीन प्लेटिनम। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी भाई? देखो कुल मिलाकर के ऋणायन कितने जुड़े हुए हैं, एक ये जुड़ रहा है, एक ये, 2 ऋणायन जुड़े हुए हैं, एक ये, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना +2 होती है, तो ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे 2। और इसको एक वर्ड के रूप में लिखते हैं, ये लिख दिया, डाई एमीन क्लोरिडो मैथिल एमीन, इसे मैथिल एमीन और प्लेटिनम क्लोराइड। आगे क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अब इसका नाम देखते हैं। देखो इसमें ये क्या है, ये समूह क्या है, ये एथेन 1,2 डाईअमीन है, जैसे एथिलीन डाईअमीन भी कहते हैं। एथेन 1,2 डाईअमीन है, एथेन ई से शुरू होता है, और ये क्लोरिडो समूह है, ये सी से शुरू होता है, ए बी सी, ई बाद में आता है, तो पहले ये लिखते हैं, है ना। और ये धनायन है, ऑक्सीकरण अवस्था इसमें CO की क्या होगी, ये तो उदासीन समूह होता है, और ये ऋणायन होते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, तो कुल मिलाकर के -3 यूनिट चार्ज से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इस पर +3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी? 3 है। तो इसका नाम होगा, देखो पहले लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्लोरिडो, और क्या कितनी संख्या है? 2 को लिखते हैं डाई क्लोरिडो। और देखो ये एथेन 1,2 डाईअमीन है, अंक आया हुआ है इसके नाम में, एथेन 1,2 डाई अंक आया हुआ है इसके नाम में, तो इसको 20 लिखते हैं, 2 को 20 लिखते हैं, 20। और ब्रैकेट में फिर इसे लिखते हैं, जिनके नाम से पहले 20 टेट्राकिस आता है ना, ब्रैकेट लगा करके फिर उसका नाम लिखते हैं 1,2 डाईअमीन एथेन 1,2 डाईअमीन, एथेन 1,2 डाईअमीन। और ये पूरा यहां तक लगाइए इसको, डाईअमीन और कोबाल्ट, आगे फिर लिखेंगे कोबाल्ट,
कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे इसकी कितनी थी 3 क्लोराइड। आगे लिखेंगे क्लोराइड। तो ये कुछ यौगिकों के IUPAC नाम मैंने आपको बताए। अब कुछ और यौगिक देखते हैं। अब इन यौगिकों के नाम लिखते हैं। देखो अब तो नाम आ जाने चाहिए आपको लिखने। ये धनायन है तो इसका नाम होगा क्या, हेक्साएमीन कोबाल्ट, है ना। लिखना है इसको पूरा, हेक्साएमीन कोबाल्ट, और पूरा एक नाम लिखते हैं। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3, हेक्साएमीन कोबाल्ट। इसका नाम देखो क्या होगा, ये धनायन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ये एमीन है, ये क्लोरिडो है और ये नाइट्रिटो है। तो ये पहले आएगा, ये उसके बाद में आएगा और ये इसके बाद में आएगा, तीनों में। तो इसका नाम होगा टेट्राएमीन क्लोरिडो। और देखो ये N से जुड़ा होता है कोबाल्ट से, नाइट्रोजन परमाणु देता है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसे लिखेंगे नाइट्रिटो N कोबाल्ट। ये एक उभयदंती लिगेंड है, O से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है, NO2 उभयदंती लिगेंड होता है। और यहाँ पे ये N से जुड़ा हुआ है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। देखो ये उदासीन होता है, ये -1 चार्ज इस पर होता है, -1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, -1 इसकी, -1 इसकी, तो कुल मिलाकर के -3 यूनिट चार्ज इससे जुड़ा होता है। तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है, +3 है ना, तो 3 ही लिखते हैं ये। और इस आयन को, कॉम्प्लेक्स आयन को एक पूरे वर्ड के रूप में लिखते हैं ये। और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड। यहां पे लिख देता हूं मैं, इससे लिखेंगे क्लोराइड। अब ऐसे ही इसका नाम देखो क्या होगा, हेक्साएमीन निकिल, ऑक्सीकरण अवस्था 2 क्लोराइड, है ना। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम होगा, देखो ये एथेन 1,2 डायमीन है ना। एथेन 1,2 डायमीन समूह है ये, और इससे पहले ये 3 है, तो अंक आया हुआ है इसके नाम में डाई, तो इसे लिखेंगे ट्रिस लिख करके ब्रैकेट में लिखेंगे इसका नाम एथेन 1,2 डायमीन, एमीन ही लिखते हैं, एथेन 1,2 डायमीन। और फिर लिखते हैं कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं ब्रैकेट में रोमन अंक में 3, तो इसका नाम ये होता है ट्रिस एथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। देखो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा, इसको एक्वा बोलते हैं ना, इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दीजिए 3, ऑक्सीकरण अवस्था 3। और ये क्या होगा, टेट्राक्लोरिडो निकलेट, है ना, क्योंकि ऋणायन है, टेट्राक्लोरिडो निकलेट। ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी +2, है ना, +2 होगी। और ये होगा टेट्राकार्बोनिल निकेल, इसका नाम क्या होगा, ये उदासीन है तो इसका नाम होगा टेट्राकार्बोनिल निकेल, ऑक्सीकरण अवस्था 0, है ना। ये कॉम्प्लेक्स के रूप में है पूरा यौगिक, तो इसकी पूरे एक शब्द के रूप में लिखते हैं
ऑक्सीकरण अवस्था 0, क्योंकि कार्बोनिल समूह जो होता है ना ये विद्युत उदासीन होता है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए ये कुछ यौगिकों के IUPAC नाम लिखे हुए हैं, आपको इनका सूत्र लिखना है। तो जैसे हमने नाम लिखे, अगर आपको नाम लिखना आ गया तो आप सूत्र लिख सकते हैं आसानी से। देखो जैसे ये है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्टेट क्लोराइड, है ना, ये धनायन है, ये ऋणायन है। तो इसमें पहले ये लिखते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट। टेट्राएमीन, टेट्रा जोड़ दीजिए इसमें, NH3 का होल 4 टेट्राएमीन, और डाई एक्वा H2O का होल ट्वाइस, और इसे ब्रैकेट में लिखो, और क्लोराइड, क्लोराइड। अब क्लोराइड कितने जुड़ेंगे, 3 ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी, तो ये तो उदासीन है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 Cl3 जोड़ेंगे, है ना, तभी तो इसके ऊपर +3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको देखते हैं पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट, ऑक्सीकरण अवस्था 2, तो पोटेशियम को पहले लिखेंगे K, ये धनायन है, टेट्रासाइनिडो निकलेट, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो ये यहां से हटाएंगे इसको, ये इस तरीके से है, ये पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट, ये कॉम्प्लेक्स आयन है टेट्रासाइनिडो निकलेट। तो धातु आयन लिखेंगे निकल टेट्रासाइनिडो Cn का होल 4, ये हो गया। और अब देखो इसके ऊपर 2 यूनिट का ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या है, +2 है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। अब देखो कुल मिलाकर के 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज यहाँ जुड़ा हुआ है, एक Cn पर 1 होता है, तो कुल मिलाकर 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है। तो 4 को हमें 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलेगा हमें यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है देखो वो 2 लिखी हुई है, तो 2 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तो हमें 2 और चाहिए, 2 और चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भाई देखो ये 4 यूनिट नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, हमें कुल 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज चाहिए, 2 तो इस निकल का हो गया, तो 2 और चाहिए, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जुड़ा होता है K2 जुड़ा है। अब इसको देखो, इसका नाम है एमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो प्लेटिनेट, है ना, प्लेटिनेट, ये ऋणायन है ना, 8 जुड़ रहा ना, तो ये ऋणायन है। तो पहले कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में इसको लिखते हैं, प्लेटिनम लिखते हैं, पहले केंद्रीय धातु परमाणु लिखते हैं, उसके बाद में फिर ये लिगेंड लिखते हैं Pt। एमीन को लिखेंगे NH3, एमीन हो गया। ब्रोमिडो Br लिखेंगे, ब्रोमिडो क्लोरिडो को Cl लिखेंगे, और नाइट्रिटो NO2 लिखेंगे, NO2 छोटे ब्रैकेट में, और फिर लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, ये सेकंड। अब इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा इसमें देखो ये प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्था 2 लिखी हुई है। अब देखते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं। देखो ये तो उदासीन अणु है, और Br पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, Cl पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो कुल मिलाकर के 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हुआ, है ना। और इस पर तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हुआ, और यहाँ पर प्लेटिनम पर है 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज,
है ना, 2 लिखी हुई ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसका मतलब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बचा, तो इस आयन के ऊपर, ये आयन है जिसके ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब देखो, अब इसे देखिए, डाइक्लोरिडो और 20 एथेन 1,2 डाइअमीन प्लेटिनम नाइट्रेट। तो इसका नाम होगा, पहले कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे, यहां पर लिख रहा हूं मैं प्लेटिनम, PT, प्लेटिनम हो गया। अब डाइक्लोरिडो Cl2, 20 होता है 2, और ये समूह होता है एथेन 1,2 डाइअमीन, ये समूह होता है ईन, है ना। और ये हो गया 20, 2 लिख दिया। और उसके बाद में फिर लिखते हैं नाइट्रेट NO3। अब देखो, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो 4 है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लेटिनम की +4 है। अब देखते हैं, हमें ये हिसाब लगाना है यहाँ पे हम कितने NO3 जोड़ रहे हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 4 होगी। अब इससे देखते हैं कुल कितना चार्ज जुड़ा हुआ है। 2 Cl यहाँ जुड़ रहे, तो इसका मतलब 1 Cl पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज यहाँ जुड़ गया ये, और इस पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन है ये। तो इसका मतलब इस पर तो 4 है, तो 2 यहाँ ये नेगेटिव चार्ज जुड़ गया, तो 2 पॉजिटिव बचा अभी। तो इसे 2 पॉजिटिव को उदासीन करने के लिए 2 नेगेटिव और चाहिए। अब 1 NO3 पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमें ये चाहिए 2 NO3। तो इसका सूत्र ये हो गया। अब इसको देखते हैं, इस यौगिक को देखते हैं, इसका नाम क्या होगा, आयरन हेक्सासाइनिडोफेरेट। देखो, आयरन को लिखते हैं हम Fe, है ना, Fe, ये आयरन हो गया। हेक्सासाइनिडोफेरेट ब्रैकेट में लिखेंगे, ये तो धनायन हो गया, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे ये 3 दी हुई है, हेक्सासाइनिडोफेरेट, तो Fe लिखेंगे, और हेक्सासाइनिडो CN का होल 6, ये लिख दिया हमने, है ना। अब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 होती है, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है ना। ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, तो अगर हम चार्ज का हिसाब लगाएं, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +2 है, तो ये -6 यूनिट इससे जुड़ रहा है, तो इसका मतलब -4 यूनिट का चार्ज अभी बाहर बाकी है। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है, मतलब इस पर +3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 पे +3 यूनिट, इस पूरे आयन पे बाहर -4 यूनिट। तो जब हम इनके आवेश को जब बैलेंस करते हैं ना, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर Fe4 लिखते हैं, यहां पर इसका होल थ्राइस लिखते हैं, तो इसका जो आवेश है वो बैलेंस हो जाता है। तो सूत्र ये बैठता है, आयरन हेक्सासाइनिडोफेरेट। अब इसको देखते हैं, पोटेशियम पोटेशियम लिखो इसका नाम, पोटेशियम, और ये यहां से ये अलग है, ये धनायन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, पोटेशियम पेंटासाइनिडो। अब ब्रैकेट लगाओ, पेंटासाइनिडो कोबाल्टेट, केंद्रीय धातु परमाणु लिखो, कोबाल्टेट है ना, कोबाल्ट लिख दिया हमने, साइनिडो CN का होल 5, पेंटासाइनिडो हो गया। और ये नाइट्रोसोनियम NO, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, नाइट्रोसोनियम धनायन है, यम पर समाप्त होता है नाम, और इसे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब देखो ये सूत्र बैठा। अब देखते हैं, चार्ज का हिसाब लगाते हैं। देखो, ये यहां पर इससे कुल मिलाकर के 5 यूनिट का नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है ना, साइन इस पर 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमें 5 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब 5 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलेगा,
अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है, नाम में लिखा हुआ है 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ ये हो गया। और 1 यूनिट इससे मिलता है NO से, 1 यूनिट, और 4 हो गया, 1 ये हो गया, तो इसका सूत्र ये है। तो इस प्रकार से हमने यौगिकों के IUPAC नाम लिखते हैं, जो उपसय संयोजन यौगिक होते हैं, सूत्र देखकर नाम लिख सकते हैं और नाम से उनका सूत्र लिख सकते हैं। और शायद इसका नाम छूट गया है, देखो इसका नाम नहीं लिखा है, इसका नाम भी वैसे तो अब तो आपको आना चाहिए, इसका नाम क्या होगा। आप इतने उदाहरण मैंने आपको बता दिए, तो ये तो आपको लिखना चाहिए। तो क्या नाम होगा, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो ये है ट्रिस, ट्रिस का मतलब 3 है ना, एथेन डाई एमीन है ना, और क्रोमियम Cr, और बड़े ब्रैकेट में लिखो इसको Cr, इन समूह हो गया ये का होल थ्राइस, और इसके ऊपर देखो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी है, 3 है, और Cl इससे जुड़ेंगे, तो इसका मतलब इस पर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 3 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो इसलिए से 3 Cl जुड़ते हैं। तो ये होता है ट्रिस एथेन 1,2 डाइअमीन क्रोमियम क्लोराइड। अब एक नियम पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिकों के लिए देखिए, जो बहुनाभिकीय उपसय संयोजन यौगिक हैं उनके लिए है ये। पॉलीन्यूक्लियर जटिल यौगिक जिनमें 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु है में सेतु समूह को जटिल यौगिक से हाइफन से पृथक करते हैं। जब नाम लिखते हैं तो हाइफन से पृथक करते हैं तथा इनके नाम से पहले म्यू लिखते हैं। सेतिल लिगेंड को भी वर्णमाला के क्रमानुसार संकर में उपस्थित दूसरे लिगेंड के साथ लिखा जाता है। यदि संकर में समान प्रकार के 2 या 2 से अधिक सेतु लिगेंड उपस्थित हो तो उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए डाई, ट्राई आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ये यौगिक है, ये आयन है एक, और इसमें ये सेतु समूह है जो इन 2 बहुनाभिकीय, देखो इसमें ये 2 धातु परमाणु इन सेतु समूहों के द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना। तो इस यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं, देखो ये क्या है, ये बिस एथेन 1,2 डाइअमीन है ना। तो पहले इसको लिखते हैं बिस एथेन 1,2 डाइअमीन। ये कोबाल्ट के ऊपर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 3 होती है। OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक कुल मिलाकर के 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तो इसके जो हिस्से में आता है चार्ज वो +3 यूनिट का इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोबाल्ट ये यहाँ तक हो गया। अब ये जो सेतु लिगेंड है इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, और फिर ये बिस एथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट आयन, है ना। ये बहुनाभिकीय जो जटिल यौगिक होते हैं उनसे संबंधित एक नियम है, चाहो तो इसको भी याद कर सकते हैं आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बहुत से उपसय संयोजन यौगिकों के नाम कैसे लिखते हैं वो बताया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।